हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल डिवाइन भक्ति मार्ग में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको स्पिरिचुअलिटी और साइंस कैसे आपस में जुड़े हुए हैं इस पर डिटेल्ड एनालिसिस कराएंगे। इसके साथ साथ समय समय पर आपको सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज भी यहाँ पर कराए जाएंगे। गीता क्रैश कोर्स भी हम आपको कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा विषय है एकादशी। तो एकादशी पर चर्चा शुरू करने से पहले हम मंगल आचरण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है एकादशी। एकादशी के बारे में हम सभी पहले से परिचित हैं। अब एकादशी से संबंधित बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं और बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं एकादशी को लेकर। तो आज हम एकादशी के विषय में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है एकादशी। एकादशी व्रत या एकादशी उपवास। अब एकादशी व्रत क्या है? तो सबसे पहले हम इसके जो बेसिक्स हैं, इसकी जो सामान्य जानकारी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इसका साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। साइंटिफिक स्टडी क्या कहती है एकादशी के बारे में। फिर हम इसका जानने की कोशिश करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल और आयुर्वेदिक, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये मैंने अपने शिक्षा गुरु परम पूज्य अमरेंद्र प्रभु से प्राप्त की है। तो इस वीडियो में अगर आपका
आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो इसका पूरा श्रेय परम पूज्य अमरेंद्र प्रभु को जाता है, और जो भी गलतियां इसमें आपको नज़र आती हैं वो सब मेरी गलतियां होंगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ ये प्रश्न किया जाता है कि एकादशी रहने की क्या ज़रूरत है, एकादशी अभी से रहना सही नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओ, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, उसके बाद एकादशी का व्रत कर सकते हो, क्योंकि ये तो बुजुर्गों के लिए होता है। अभी तो तुम्हारी नई उम्र है, अभी मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, अपना भविष्य बनाना है। एकादशी के लिए अभी ये सही समय नहीं है। तो जानते हैं एकादशी का महत्व तो क्या है, एकादशी फास्ट। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल रहने की, यानी जो आपको डिस्प्ले होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो एकादशी व्रत या एकादशी उपवास का अर्थ क्या होता है? तो एकादशी उपवास का जो अर्थ है ये है फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स एंड बीन्स ऑन द 11th डे। अब आप देखो ये एक्सटर्नल मीनिंग है, ये इसका बाहरी अर्थ हुआ, यानी हमें क्या करना होता है, 11वें दिन अनाज और दालों को ग्रहण नहीं करना होता है। तो ये इसका बाहरी अर्थ है। अब इसको आप समझिए, हमारी जो सनातन संस्कृति है इसमें हम महीने को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। अब ये जो कृष्ण पक्ष है ये 15 दिन का होता है और ये शुक्ल पक्ष है ये भी 15 दिन का होता है। इस तरीके से महीने को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्ष का जो 11वां दिन है उसे हम एकादशी कहते हैं। अब एकादशी पर पहुंचने से पहले ऐसी और भी तिथियां हैं जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जिनका आयोजन किया जाता है और बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। जैसे एक तिथि है अक्षय तृतीया। तृतीया से यहाँ अर्थ तीसरे दिन से है, यानी तीसरा जो दिन होता है एक विशेष तृतीया के दिन उसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन ये उत्सव मनाया जाता है। नाग पंचमी हमने सुना होगा, ओणन षष्ठी, अद्वैत सप्तमी, राधा अष्टमी, हमने और भी सुना है श्री कृष्ण जन्म अष्टमी। तो राधा अष्टमी, जन्म अष्टमी ये 8वें दिन सेलिब्रेट किया जाता है। राम नवमी, विजय दशमी। तो इसी तरीके से इसी कड़ी में जैसे तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, तो 10 के बाद क्या आता है 11। तो जो एकादशी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, 1 + 10। तो 1 और 10 कितने हो गए 11। तो एकादशी का अर्थ क्या हुआ 11। अब उपवास जो शब्द है ये 2 शब्दों से बना है, पहला उप, दूसरा वास। उप का अर्थ होता है निकट, नियर और क्लोजर, और वास का अर्थ होता है निवास करना, टू स्टे और रिसाइड। तो एकादशी का अर्थ हो गया 11, उपवास का अर्थ होता है निकट में वास करना। तो अब प्रश्न आता है कि किसके निकट में वास करना है? टू स्टे क्लोजर टू कृष्णा विथ ऑल योर 11 सेंसेस इज एकादशी उपवास। तो ये जो है एकादशी का आंतरिक अर्थ हुआ, है ना। एकादशी का बाहरी अर्थ क्या है कि आपको अनाज का सेवन नहीं करना है, आपको दाल का सेवन नहीं करना है। लेकिन इसका आंतरिक, इसका इंटरनल मीनिंग क्या है कि आपको कृष्ण के निकट निवास करना है, कृष्ण के निकट वास करना है। कैसे वास करना है?
अपनी सभी 11 इंद्रियों के साथ। जब हम कृष्ण के निकट वास करते हैं तब ये उपवास होता है, और 11 इंद्रियां यहाँ एकादश को रिप्रेजेंट करती हैं, एकादश को बता रही हैं। तो अब ये 11 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 होती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, जिनको हम बोलते हैं नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। 5 होती हैं कर्मेंद्रियां, जिनको हम बोलते हैं वर्किंग सेंसेस, और 1 इंद्री है हमारा मन, माइंड। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, इस तरीके से अपनी सभी 11 इंद्रियों से कृष्ण के निकट वास करना एकादशी उपवास होता है। तो एकादशी उपवास का जो आंतरिक मीनिंग है, इंटरनल मीनिंग है, वो है कि इस दिन हमें अपना अधिकांश समय किस में लगाना है? इस आपको कृष्ण भक्ति में लगाना है। अब अक्सर आपने ये प्रश्न सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम भूखे रहेंगे तो हमारे भूखे रहने से भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? हम तो भगवान के बच्चे हैं। अब कौन से माता पिता अपने बच्चों के भूखे रहने पर प्रसन्न हो सकता है? कौन से माता पिता अपने बच्चों के भूखे रहने पर खुश हो जाएगा, है ना? तो अक्सर ये प्रश्न ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या है इसका रहस्य। तो फास्टिंग का वास्तविक अर्थ क्या होता है कि आप अपनी चेतना को इस हद तक कृष्ण की सेवा में लगाते हो कि आपकी जो सामान्य आवश्यकता हैं, जैसे खाना, सोना, ये सब पीछे छूट जाती हैं। यानी हम पूरी तरीके से कृष्ण भावना में इस तरीके से डूब जाते हैं कि हमारी जो सामान्य आवश्यकता है, जैसे खाने की, सोने की, ये सारी आवश्यकताएं बहुत पीछे छूट जाती हैं। यानी हमें इन चीज़ों का उतना ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि हम पूरी तरीके से कृष्ण की चेतना में, कृष्ण की भावना में पूरी तरीके से उस दिन मग्न होते हैं। तो ये इसका सही अर्थ है। ऐसा नहीं है कि हमारे भूखे रहने से भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं। इसका बेनिफिट क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे नहीं समझना है ना? इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक आपको दिया जाएगा, लॉजिकल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द साइंस बिहाइंड फास्टिंग और एकादशी फास्ट। एकादशी व्रत जो है या एकादशी उपवास जो है, इसके पीछे का साइंस क्या है ना? क्योंकि आज की जनरेशन क्या है? साइंटिफिक जनरेशन है। हमें हर चीज़ को साइंस के साथ समझना होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी की अगर हम बात करें, सो इन द स्टडी ऑफ डीएनए देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जंक डीएनए। डीएनए का जो अध्ययन होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं जंक डीएनए। अब ये जंक डीएनए क्या है? अ पीस और पार्ट ऑफ डीएनए विच कैरीज नो इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज जंक डीएनए। तो डीएनए का वो भाग या वो हिस्सा जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना जो है नहीं होती है, उसे जंक डीएनए कहा जाता है। मैनी ऑफ साइंटिस्ट कॉल्ड इट एज मिस्टेक ऑफ गॉड। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे ईश्वर की गलती कहा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि भगवान से गलती हो गई है और उसी गलती का परिणाम है ये जंक डीएनए। लेकिन बाद में पता लगा कि गलतियां इंसान से हो सकती हैं, भगवान से नहीं। आइए जानते हैं कैसे। टू इंक्रीज लाइफ साइंटिस्ट प्रपोज्ड 2 थिंग्स। अब साइंटिस्टों ने इसके बारे में और स्टडी किया, और स्टडी करने पर उन्हें पता लगा कि यदि हमें अपने जीवन को और बढ़ाना है, यानी दीर्घ आयु होना है, तो उसके लिए उन्होंने 2 सुझाव बताए। पहला, रिड्यूस द रेट ऑफ सेल स्प्लिटिंग। तो हमारा जो सेल टूटने की दर है, अगर उसको कम किया जाए तो व्यक्ति लंबी आयु तक जी सकता है। ओके। सेकेंड, द पीसेस लॉस्ट फ्रॉम जंक डीएनए शुड बी वेरी स्मॉल। तो जो जंक डीएनए है उसके जो पीसेस टूटते हैं
वो जितने छोटे होंगे उतना व्यक्ति जो है वो लंबी आयु तक जी सकता है और स्वस्थ जीवन बिता सकता है। अब ठीक है, हमें लगता है कि चलो ये बात मान ली, पर जैसा मैंने कहा कि साइंस का ज़माना है, हमको एविडेंस भी चाहिए, तो मैं आपको विथ प्रूफ ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। जंक डीएनए इज नोन एज टेलमर। जंक डीएनए को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं टेलमर। और नॉन कोडिंग डीएनए 2009 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल सही आपने सुना, 2009 में इस रिसर्च और इस स्टडी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें क्या है, इफ यू वांट टू सक्सीड देन यू हैव टू रिड्यूस कैलोरी इनटेक। अगर आपको अपने जीवन में स्वस्थ रहना है, लंबा जीवन आप चाहते हो, दीर्घायु अगर आप होना चाहते हो, इसके साथ साथ आप ये चाहते हो कि आपका शरीर जो है स्वस्थ दिखे, बहुत सुंदर दिखे, इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो कैलोरी इनटेक है वो कम करना होगा। अब जैसे मैंने कहा ना कि 2009 में नोबेल प्राइज दिया गया था, ये आप गूगल करके देख सकते हो। इन 2009 द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन was awarded jointly to Elizabeth Blackburn, Carol Grader and Jack Szostak for their discovery of how chromosomes are protected by telomeres। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा telomeres and the enzyme telomerase। Their work revealed a fundamental mechanism for protecting chromosomes during cell division। आप देखिए सेल डिवीजन एंड प्रिवेंटिंग देयर डिग्रेडेशन। तो ये वही है जो मैं आपको समझा रहा था। 2009 में टेलोमर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। सोचिए जिस विषय पर नोबेल प्राइज दिया गया है उस विषय की हमें जानकारी तक नहीं है। अब क्या स्टडी हुई थी, 2 फैक्ट्स बताए थे और ये बताया था कि ये 2 चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारा जो लाइफ है वो बहुत बेहतर हो सकता है। क्या? नंबर 1, दोज हु ईट मीट और दोज हु ड्रिंक और दोज हु हैव फ्रीक्वेंट सेक्स और दोज हु आर इनटू ड्रग्स और इंटॉक्सिकेशन, द पीसेस ऑफ द टेलोमर लॉस्ट इज बिगर। तो ऐसे व्यक्ति जो मांस खाते हैं या जो शराब या नशा करते हैं या जो काम वासना में बहुत अधिक संलग्न रहते हैं, फ्रीक्वेंट सेक्स जो करते हैं या फिर जो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उसमें ये पाया गया कि ऐसे व्यक्तियों का जो टेलोमर लॉस होता है वो बड़ा होता है। यानी टेलोमर के जो पीसेस होते हैं वो बड़े बड़े पीसेस होते हैं जो लॉस्ट होते हैं, है ना। इससे क्या होता है, इनका जो लाइफ साइकिल है वो कम हो जाता है। दोज हु लिव वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल और प्योर लाइफ स्टाइल, द पीसेस ऑफ द टेलोमर लॉस्ट इज वेरी स्मॉल, दे लुक हेल्दियर एंड लिव लॉन्गर। ये 2 चीजें। तो ऐसे लोग जो सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक जीवन शैली जिनकी है, अब ये सात्विक जीवन शैली क्या है, वे जो है केवल सात्विक या शाकाहारी भोजन लेते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी प्योर लाइफ स्टाइल होता है। यानी नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो मीट ईटिंग। ये 4 चीज़ों से जो बचा हुआ है, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि ये 4 चीज़ें जो हैं, ये 4 चीज़ें व्यक्ति को उसके स्तर से गिराती हैं। धर्म का पतन इन 4 चीज़ों से ही होता है। अगर ये 4 चीज़ें कोई व्यक्ति मैनेज कर लेता है तो वो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में लगातार उन्नति करता हुआ जाएगा।
तो अब यहाँ से क्या होता है, जो व्यक्ति वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं वो कैसे दिखते हैं, हेल्दियर दिखते हैं, और उनकी जो लाइफ है वो कैसी होती है, लंबी होती है, लिव लॉन्गर। अब इसके लिए हमें मालूम है कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट वॉज डन ऑन 40 स्टूडेंट्स एंड द फाइंडिंग्स वर, 40 छात्रों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और क्या परिणाम सामने आए। दे रिड्यूस 25% ऑफ कैलोरी इनटेक एंड फाउंड गुड रिजल्ट्स, बट स्टूडेंट्स फील लेस एनर्जेटिक। तो उन्होंने क्या किया, जो 40 स्टूडेंट्स थे उनका जो कैलोरी इनटेक है उसको 25% कम कर दिया। उससे क्या हुआ, जो टेलोमर के पीसेस थे वो काफ़ी छोटे हो गए, यानी रिजल्ट्स तो अच्छे आए, पर इससे परेशानी क्या हुई कि जो स्टूडेंट्स थे वो लेस एनर्जेटिक फील कर रहे थे, यानी वो अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे थे, कमजोरी महसूस कर रहे थे। Again they found that the same result can be found by 36 hours of less calorie intake once in a 15 days. उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पता लगाया कि वही रिजल्ट जो हमने रोजाना, यानी अगर किसी व्यक्ति का रोजाना का जो कैलोरी इनटेक है वो 25% कम कर दिया जाता है, उससे जो रिजल्ट मिल रहा था वही रिजल्ट हमें मिल जाता है यदि हम 36 घंटे के लिए अपना जो कैलोरी इनटेक है उसको कम कर दें। कितने दिन में? 15 दिन में, वंस इन अ 15 डेज। अब आप देखो, साइंस इसको अपने तरीके से बता रहा है और हमारे परम ईश्वर श्री कृष्ण ने इसको एक शब्द में समझा दिया और वो शब्द है एकादशी। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि अगर हम 15 दिन के अंतराल पर 36 घंटे के लिए अगर अपना कैलोरी इनटेक कम कर दें तो हमें सेम रिजल्ट मिल जाएगा, यानी हम हेल्दियर भी होंगे और लॉन्गर लाइफ भी जिएंगे। अब एज गैप क्या है? एज गैप है बिटवीन 8 to 80। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अक्सर ये कहा जाता है कि इतनी जल्दी क्या है व्रत करने की, इतनी जल्दी क्या है एकादशी की। तो हमारे शास्त्रों में एकादशी के लिए जो आयु बताई गई है वो बताई गई है 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक, यानी 8 वर्ष से पहले वाले जो बच्चे हैं उनको एकादशी की छूट रहती है, वो ना भी करेंगे तो कोई अपराध नहीं है, और 80 वर्ष के बाद। लेकिन 8 वर्ष से 80 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। अब ठीक है, एकादशी कितने प्रकार से की जाती है इसको समझेंगे हम। तो एकादशी मुख्य रूप से 4 प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहला है निर्जल एकादशी, निर्जल यानी बिना जल के। दूसरा है सजल एकादशी, यानी जल के साथ। इसमें आप जूस ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, आदि चीज़ें ले सकते हो, है ना। तो इसको हम सजल एकादशी नाम देते हैं। तीसरा है सफल, सफल यानी इसमें हम फ्रूट्स ले सकते हैं फलों के साथ। और चौथा होता है एकादशी प्रसाद, यानी हम सब कुछ ले सकते हैं अनाज और दालों को छोड़कर। ठीक, तो 4 लेवल से एकादशी होती है, निर्जल, सजल, सफल और एकादशी प्रसाद। अब यहाँ पर एक नोट है, एज पर साइंस निर्जल फास्टिंग इज नॉट वेरी गुड। तो साइंस के हिसाब से निर्जल एक जो व्रत होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो कोशिश करेंगे कि हम सजल, सफल या एकादशी प्रसाद के साथ अपना जो उपवास है उसको पूरा करें। यू शुड कीप सिपिंग ल्यूक वार्म वाटर। हमें क्या है, हमें समय समय पर पानी पीते रहना है। पानी पीते रहने से हमारी बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो हमें मालूम है कि 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं। इस तरीके से 12 महीने में 24 एकादशी, 24 एकादशी में से सिर्फ 1 एकादशी को हम लोग निर्जल एकादशी
व्रत करते हैं। बाकी 23 एकादशी को हम इनमें से किसी भी एक लेवल पर कर सकते हैं, सजल कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, या एकादशी प्रसाद के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमको समझना है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन डाइट। हमारे भोजन में पानी का क्या महत्व है। तो पानी का महत्व हम सबको मालूम है, लेकिन कुछ गलतियाँ जो हम अक्सर करते हैं उनको हमें यहाँ पर सुधार लेना है। कौन सी गलतियाँ? You must not drink water through the throat, but you should take it in installments by sips। हम अक्सर क्या करते हैं, एक साथ जो है पूरा एक बोतल पानी पी जाते हैं और सीधा गले से पानी अंदर चला जाता है। हमें क्या करना है, ऐसे नहीं पीना है। पानी कैसे पीना है? इंस्टॉलमेंट्स में, बाई सिप्स, यानी हमें घूंट घूंट करके पानी पीना है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा सलाइवा है वो पानी के साथ मिक्स होता है, और सलाइवा का जो मैजिक है, जो पावर है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ह्यूमन सलाइवा कितना पावरफुल होता है। अब इसके लिए आप देखिए, जो पक्षी हैं आपने देखा होगा, और जो पशु हैं जैसे टाइगर है, डॉग है, इनको आप कभी पानी पीते हुए देखना। ये कभी एक साथ पूरा पानी नहीं पीते हैं, ये हमेशा सिप सिप करके पानी पीते हैं। अब ये तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए हैं, इनको तो नहीं बताया गया कि सलाइवा का क्या पावर होता है। तो आप देखिए, ईश्वर ने जो बुद्धि है वो सबको दी है, लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा जब फेरबदल करने की कोशिश करते हैं, प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको जब हम बदलने की कोशिश करते हैं, तो उसके क्या परिणाम होते हैं ये हम सब देख चुके हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज सुन एज यू वेक अप। जैसे ही आप सुबह जागते हो उस समय अगर आप पानी पीते हो तो उसके बहुत लाभ हैं। क्या लाभ हैं? एक तो आपकी पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है ना। आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक होती है और शरीर से जो भी अनावश्यक पदार्थ हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो सुबह जागते ही सबसे पहले आप पानी पीजिए, और उसके बाद रिजल्ट्स आप खुद ही देख पाओगे। वी शुड अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर एज सुन एज वी फिनिश आवर मील। तो खाना खाने के तुरंत बाद हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बहुत अधिक पानी ना पिएं, और अगर ना पिएं तो और बेहतर है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है, ठीक है आपने जो समझाया हमें समझ में आ गया, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो ले ही रहे हैं ना। हम जो है अगर अनाजों को छोड़ रहे हैं, दालों को छोड़ रहे हैं, तो हम फल ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, और अनाज और दाल के अलावा प्रसाद भी ले रहे हैं। तो प्रश्न ये है, वाई टू अवॉइड बीन्स एंड ग्रेन्स ओनली ऑन एकादशी। तो फिर एकादशी के दिन ही अनाज और दाल में कौन सी परेशानी आ जाती है? एकादशी के दिन ही जो है अनाज और दाल को क्यों नहीं लेना है? तो इसका रीजन हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से, एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से, और दूसरा आयुर्वेदिक तरीके से क्या होता है उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च द मैक्सिमम पुल ऑफ मून इज फ्रॉम दशमी टू एकादशी। एक रिसर्च के अनुसार चंद्रमा जो है, आपने ज्वार भाटा शब्द सुना होगा, चंद्रमा का जो मैक्सिमम पुल है वो दशमी से एकादशी के बीच में होता है, यानी हाई टाइड्स बनती हैं। ग्रेन्स एंड बीन्स एंड ऑफ रिटेनिंग वाटर इन योर बॉडी। और जो अनाज और दाल हैं वो शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है उनको, और हमें मालूम है कि हमारा शरीर जो है जिसमें 70% जो है वो पानी है। अब होता यह है कि दशमी से एकादशी के मध्य में चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है पानी पर, और हमारे शरीर में भी 70% पानी है।
तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पर भी पड़ता है और उससे हाई टाइड्स जैसे बनती हैं सागर और महासागर में, ठीक वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और ये बताया गया है कि मैक्सिमम डिजीजेस आर आइदर इनिशिएटेड और एक्सेलरेटेड बाय हैविंग ग्रेन्स ऑन द 11th डे। अधिकांश बीमारियां या तो शुरू होती हैं या फिर और अधिक बढ़ जाती हैं 11वें दिन अगर कोई व्यक्ति ग्रेन्स लेता है, तो अनाज लेता है। तो ये कौन कह रहा है? एज पर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, डॉक्टर्स का ये मानना है और साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमें 11th डे को ग्रेन्स को अवॉइड करना चाहिए। अब ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि एकादशी जो है सिर्फ भावनात्मक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जो है हमारी आस्था बहुत ज़्यादा है सिर्फ इसीलिए हम इसको फॉलो करते हैं। अगर आप ईश्वर को बहुत अधिक नहीं भी मानते हो तो ऐसा तो कोई व्यक्ति संसार में नहीं होगा जिसको अपने शरीर से प्रेम ना हो। तो अपने शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए भी आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे अगर आप एकादशी फास्ट को फॉलो करते हो, एकादशी उपवास करते हो। तो आपके शरीर में बीमारियां ना के बराबर होंगी, नहीं होंगी, आप स्वस्थ रहोगे, दीर्घायु रहोगे। ये आप प्रैक्टिकली फॉलो करके देख सकते हो। अब चलते हैं आध्यात्मिक जो इसका कारण है उस पर, है ना। आध्यात्मिक महत्व तो क्या है ये तो समझ में आ गया कि साइंटिफिक हमने देख लिया, एस्ट्रो आयुर्वेदा हमने देख लिया, बेसिक्स भी हमने देख लिए। अब ये कहा जाता है, आप सबने सुना होगा, ऐसी मान्यता है कि इस दिन अनाज और दालों में पाप पुरुष रहता है। पाप पुरुष के बारे में आपने सुना होगा, है ना। ये पाप पुरुष क्या है ये मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल एक बात मैं आपको और बताऊं, हमारा जो शरीर है वो भी एक मैग्नेट की भांति बर्ताव करता है। हमारा शरीर भी एक मैग्नेट की तरह है और हमें मालूम है किसी भी मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमारा जो सिर है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है और हमारे जो पैर हैं वो साउथ पोल की तरह, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो अक्सर आपने सुना होगा, हमारे दादा दादी माता पिता ये कहते हैं हमसे कि जब भी आप को सोना है उस समय आपका जो सिर है वो उत्तर दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। तो सोते समय हमें कई बार ये बताया जाता है कि उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना है। तो हम कई बार प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या है, उत्तर में क्या खराबी है, ये तो पुरानी बातें हैं, तो क्या इससे नुकसान हो सकता है वो समझिए। आपको मालूम है कि हमारा जो शरीर है उसका जो सिर है वो नॉर्थ पोल है और उत्तर भी पृथ्वी का नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल जब मिलेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? तो हमें मालूम है कि रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन होता है अपोजिट पोल्स में, रिपल्सन होता है सेम पोल्स में। तो नॉर्थ पोल जब मिलेंगे तो रिपल्सन होता है। अब इससे क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। तो आप देखना कि जो लोग उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी। अक्सर हम देख रहे हैं ऐसी समस्याएं हमारे आसपास बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब स्पिरिचुअल स्टडी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप समझिएगा, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले पुराणों में ये वर्णन आता है कि जैमिनी ऋषि ने ये प्रश्न पूछा था अपने गुरुदेव से। कौन है उनके गुरुदेव? श्रील व्यासदेव। व्यासदेव से उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि हे गुरुदेव, एकादशी का क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन बाय एकादशी? और
एकादशी का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो एकादशी। और अगर ये महत्वपूर्ण है तो इसको किस तरीके से फॉलो किया जाए, एकादशी का पालन किस तरीके से करना है। और यदि कोई व्यक्ति एकादशी का पालन नहीं करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो 4 प्रश्न आप समझिएगा। पहला प्रश्न है कि एकादशी क्या है, दूसरा एकादशी का पालन करना क्यों जरूरी है, तीसरा एकादशी का पालन कैसे किया जाता है, और चौथा यदि कोई व्यक्ति एकादशी का पालन नहीं करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देखते हैं। तो ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने जब सृष्टि का निर्माण किया था तो वो चाहते थे कि लोग जो पाप करते हैं, जो पापी लोग हैं, उनको उनके पाप कर्मों की सजा दी जाए। और पाप कर्मों की सजा देने के लिए उन्होंने एक पाप पुरुष का निर्माण किया। So Lord Vishnu after creation he wanted to create a personification of sin. इसे हम कहते हैं पाप पुरुष। तो भगवान ने एक पाप पुरुष का निर्माण किया। अब प्रश्न आता है कि भगवान ने पाप पुरुष बनाया ही क्यों था। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डिड विष्णु क्रिएट सच पर्सनैलिटी। तो उसका जवाब है टू पनिश दोज हु डू सच सिन। जैसे बहुत तरीके के पाप होते हैं, उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जो व्यक्ति पापी है, जो व्यक्ति पाप कर रहा है, उसको उसके पाप कर्मों की सजा देने के लिए भगवान ने एक पाप पुरुष बनाया। और ऐसा कहा जाता है कि पाप पुरुष अपना काम जो है वो पूरी लगन और मेहनत से कर रहा था और उसने लोगों को उनके पापों की सजा देना शुरू किया। तो ऐसा वर्णन आता है कि एक बार भगवान विष्णु जो है वो यमराज के पास गए और वहाँ उन्होंने देखा कि लोगों की चीखें, लोगों की जो वहाँ पर कष्ट है, जो वेदनाएं हैं, वो उनको सुनाई दे रही थी। और ऐसी चीखें आ रही थी जैसे किसी के प्राण निकाले जा रहे हों। उन्होंने यमराज से पूछा कि यमराज ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो यमराज को हम धर्मराज भी कहते हैं। उन्होंने बताया प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तो सब ज्ञात है। आपने जो पाप पुरुष का निर्माण किया है वह लोगों को उनके पापों की सजा दे रहा है और ये आवाज़ें वहीं से आ रही हैं। तो भगवान के हृदय में करुणा जागृत हुई। भगवान ने कहा कि ये जीव कितने परेशान हैं, कितना चीख रहे हैं, कितना जो है ये कष्ट सह रहे हैं। और भगवान के हृदय में जो करुणा जागृत हुई, उस करुणा से एक देवी प्रकट हुई और भगवान ने पूछा हे देवी आप कौन हो। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं आपकी एक दासी हूँ। तो एकादशी का एक अर्थ ये भी होता है एक दासी, जो फेमिनाइन पोटेंसी भगवान की करुणा से प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि मैं प्रभु आपके हृदय का जो करुणा भाव है वो हूँ और मैं आपकी एक दासी हूँ। तो द कंपैशन इन द हार्ट ऑफ विष्णु टुक अ फेमिनाइन फॉर्म नोन एज एक दासी। तो एकादशी का एक अर्थ ये भी होता है कि ये भगवान की एक दासी हैं। तो भगवान ने कहा कि देवी आप क्या चाहती हैं। तो एकादशी ने कहा प्रभु मुझे एक वरदान दीजिए। क्या वरदान चाहिए कि जो कोई भी व्यक्ति आज के दिन यानी एकादशी के दिन आपके नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो व्यक्ति अपने सारे पापों से मुक्त हो जाए।
और कितना भी बड़ा पाप हो उसको सभी पापों से मुक्त कर दिया जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। और जब ऐसा हुआ तो धीरे धीरे जितने भी लोग थे उन्होंने एकादशी का व्रत करना शुरू किया, और पाप पुरुष जो लोगों के पापों की सजा देने के लिए जिसका निर्माण हुआ था, अब वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने सुन लिया कि एकादशी के दिन अगर हम उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो हमारे सारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं। तो एकादशी ने कहा, ऑन दिस डे एनीवन हु डू स्पिरिचुअल एक्टिविटी एंड सर्व माय लॉर्ड विष्णु आई प्रॉमिस टू फ्री फ्रॉम देयर सिंफुल रिएक्शंस। वही जो मैंने बताया कि अगर एकादशी के दिन कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होता है तो उसके जितने भी सिंफुल रिएक्शंस हैं उनसे उसको फ्री कर दिया जाता है। अब जब पाप पुरुष के पास कोई कार्य नहीं बचा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने पापों से मुक्त हो गया, तो पाप पुरुष भगवान के पास गया। उसने कहा, प्रभु अब मेरे लिए कोई कार्य शेष नहीं है, और आपने कहा है कि एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होता है तो उसे उसके सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो प्रभु अब मेरे लिए क्या सेवा है? तो भगवान ने कहा कि अब आपको एक काम करना है, एकादशी के दिन आप कहीं और चले जाइए, आपको जो स्थान उचित लगे वहाँ चले जाइए। तो पाप पुरुष ने कहा, प्रभु आप जगन्नाथ हैं, आप जगत के नाथ हैं, इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आपका शासन ना हो, तो प्रभु बताओ मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि एकादशी के दिन हर व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों में लगा हुआ है, तो अब मेरे पास तो कोई कार्य नहीं बचा है। तो भगवान ने कहा कि आप एक काम कीजिए, एकादशी के दिन आप अनाज और दालों में निवास कीजिए। अब ये कौन से पाप? ये कहा जाता है कि गौ हत्या का पाप है ना, गुरु की पत्नी के साथ संभोग करने का पाप, और भी जघन्य से जघन्य जो पाप हैं, जितने भी पाप हैं एकादशी के दिन वो अनाज और दालों में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन अनाज और दाल में पाप पुरुष का निवास होता है। जैसे मैंने यहाँ बताया था, पाप पुरुष रिजाइड ऑन दिस डे इन बीन्स एंड ग्रेन्स। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। अब एकादशी का अगर उपवास हमें करना है, व्रत हमें करना है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कैसे करना है? तो हमें कोशिश करना है कि हम स्क्रिप्चर्स को रीड करें, यानी शास्त्रों का अध्ययन करें, भगवान के नामों का जप करें, तुलसी महारानी की सेवा करें। जप करना है आपको, हमें मालूम है कि हरिनाम जो है केवल कलयुग में यही एक साधन है, और आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। कैसे करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से जब आप 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करोगे तब आपकी एक माला पूरी होती है। तो जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में हमें भगवान के नामों का जप करना है, तुलसी महारानी की सेवा करना है, और प्रयास करना है कि एक दिन के लिए हम अपने शरीर की जो आवश्यकता है उसको कम करें और हमारे आत्मा की जो आवश्यकता है उसको बढ़ा दें। 15 दिन में से क्या एक दिन हम अपनी आत्मा के लिए नहीं निकाल सकते? विचार कीजिए, जब हमारा ये शरीर छूटता है तो उस समय हमारा धन दौलत, माता पिता, बच्चे, पत्नी, संसार, समाज सब यहीं छूट जाएगा। क्या है जो हमारे साथ जाएगा? और
जो साथ जाएगा वो है हमारे कर्म। और क्या हम अपनी आत्मा के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हमने क्या किया, विचार करना है। तो 15 दिन में अगर हम एक दिन अपने शरीर की ज़रूरतों को कम करके अगर आत्मा की ज़रूरतों को बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन जो है दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा और हमें बहुत शांति का अनुभव होगा, बहुत सुख का अनुभव होगा, हमको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी यदि हम इस तरीके से इसका पालन करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अधिक से अधिक अपने आप को सेवा में लगाना है। किसकी सेवा में? भगवान श्री कृष्ण की। और कैसे करना है सेवा? अपनी सभी 11 इंद्रियों से। अब हमारे यहाँ बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो इसके लिए अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो ये हमारा डाउट भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रयास कीजिए कि भगवत गीता से हम प्रारंभ कर सकें। भगवत गीता में आपके सभी प्रश्नों का हल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हम भी बहुत जल्दी एक कोर्स लेकर आएंगे जहाँ पर सिस्टमेटिकली हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। तो आप प्रयास करना है कि अधिक से अधिक वैष्णवों का संग आपको मिल सके और अगर संभव हो सके तो आप जो पवित्र स्थान है, जो धाम है, उनके अगर दर्शन आप कर पाओ इस दिन तो बहुत अच्छा होता है। और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु संग अगर हमें मिल सके तो बेस्ट है। और इस दिन अगर हम जैसे मथुरा धाम, गोवर्धन धाम है ना, श्री वृंदावन धाम, बरसाना धाम, अयोध्या धाम, जगन्नाथपुरी, मायापुर धाम, किसी भी धाम में अगर हम जा सकते हैं तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो यदि अब भी कोई प्रश्न आपके मन में शेष है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर हो सके तो एकादशी का पालन करें और अपने जीवन में इस परिवर्तन को साक्षात अनुभव करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक अगर देख रहे हो तो निश्चित है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के इच्छुक हो। तो आज से ही आप भगवान के नामों से जुड़िए, क्योंकि ये कहा जाता है कि हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, है ना। और भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, 2 श्लोक तो हम सबको मालूम है। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 7, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसके बाद अगला श्लोक 4.8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब 4.7, 4.8 के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4.9, जिसमें भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है और जो कोई इसे तत्वतः समझता है वो शरीर त्यागने के बाद इस जगत में दोबारा लौटकर नहीं आता, वो मेरे धाम में आ जाता है। तो भगवान का जन्म और कर्म इतना दिव्य है कि हम इसको आसानी से नहीं समझ सकते, हमें प्रयास करना होगा। और हम सब भगवान के अंश हैं, ऐसा भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। ये जो जीव है ये मेरा शाश्वत अंश है। तो भगवान का अंश होने के नाते हमें चाहिए कि हम भगवान से जुड़ें। यदि हम आत्मा हैं तो परम आत्मा से जुड़ें, और जब तक हम परमात्मा के संपर्क में नहीं आएंगे
तब तक हम कष्ट भोगते रहेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए और प्रयास कीजिए कि हम भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।